जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मेरे पास कुल 10 पॉइंट हैं जिससे आपकी गाड़ी बेकार हो जाती है, मतलब पुरानी हो जाती है। तो अगर आपने नई बाइक खरीदी है या अगर पुरानी भी है तो उसको कैसे मेंटेन करें, कैसे नई जैसी रखें, क्योंकि मेरी बाइक 65,000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी तक इसमें केवल 4-5 पार्ट ही मुश्किल से पड़े होंगे छोटे मोटे, तो मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो में। तो 65,000 किलोमीटर के बाद भी कुछ भी ख़राब ना होना, गाड़ी बिल्कुल नई जैसी। अभी तो गंदी लग रही है लेकिन अगर धुल दिया जाए बिल्कुल नई जैसी भी है। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मेंटेनेंस कोई कठिन काम नहीं है, बस 10 पॉइंट हैं जो आपको नॉलेज में होने चाहिए। तो जब भी आप उस तरीके गलती करने जा रहे होंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये काम आपको नहीं करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा धुलाई। तो धुलाई होता क्या है, जब हम नई बाइक खरीदते हैं तब तो और भी ज़्यादा इसकी प्रेशर वाश से धुलाई करवाते हैं। तो प्रेशर वाश जो बाहर मशीनों से धुलाई करते हैं, मतलब इंजन वगैरह स्टार्ट करके, तो उससे आपको धुलाई से बचना है। मैं तो कहता हूँ मत कराओ, ठीक है। नई भी खरीदिए, सर्विस पे जाते हैं, सर्विस करा लो, बाइक घर से धुल के ले जाओ, आधा इंची पाइप लगा लो घर में, टोटी खोला, आराम से धुल लो। मैं वही करता हूँ, इसीलिए मेरे बहुत सारे पार्ट ख़राब नहीं होते हैं। होता क्या है, जैसे ही आप प्रेशर वाश करेंगे तो आपकी कौन सेट पहले ही चली जाएगी। मैंने भी स्टार्टिंग में गलती की थी, मैंने सोचा होंडा की है तो इसमें शायद ना जाए, लेकिन इसमें भी जाता है। हर कंपनी चाहे जो भी हो, हर बाइक में समस्याएं आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ आपकी कौन सेट चली जाएगी। दूसरी चीज़, ये टैंक कैप जो है, टैंक कैप से टैंक में पानी चला जाएगा, इससे फ्यूल पंप में आ जाएगा। फ्यूल पंप में पेट्रोल फ्यूल फिल्टर होता है तो वो ख़राब हो जाएगा, बाकी फ्यूल पंप भी डैमेज होगी कुछ %। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। लाक वगैरह में पानी जाता है, लाक भी ख़राब हो जाता है, तो उसमें ऑयलिंग वगैरह करनी चाहिए, हालांकि उसका तो सॉल्यूशन है। और चौथी चीज़, ये हमारा केबल वगैरह हैं, क्लच केबल, एक्सीटर केबल, इनमें हमारा पानी जाता है, इससे भी जल्दी ख़राब होते हैं। तो इसमें ऑयलिंग करना चाहिए, इसके भी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे ऐसे वीडियोज़ आपके मिस ना हो। तो ये कुछ नॉर्मल पॉइंट हैं जो पानी से आपके ख़राब होते हैं, बाकी ख़राब तो पूरी बाइक ही लगभग धीरे धीरे हो जाती है पानी से। तो आपको जेंटल वॉश करना है। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो है इंजन ऑयल। तो जब आपकी सर्विस होती है तो आप गलती कर देते हैं कि इंजन ऑयल कौन सा डालें। तो हमेशा आपको सर्विस सेंटर से, जो एथराइज सर्विस सेंटर मतलब पर यूज़ किया जाता है, जो कंपनी रिकमेंड करती है, जैसे होंडा BS6 के लिए 5W30, BS4 के लिए 10W30, या अदर कंपनी के अपने अलग अलग ग्रेड होते हैं। तो हो सके तो वही ऑयल डालो जो कंपनी दे रही है, मतलब जो शोरूम पे अवेलेबल है। फिर भी अगर लोकल शॉप पे आप डाल रहे हो तो कम से कम ग्रेड वगैरह तो वही रखें। नंबर 3, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर में क्या होता है, यहाँ पर एयर फिल्टर लगता है, जब भी सर्विस होती है तो एयर फिल्टर चेंज नहीं होता है, क्योंकि कागज़ वाला एयर फिल्टर है, तो उसको एयर से साफ़ कर देते हैं। कहते हैं पिछली बार हुआ था तो अब कि ना कराओ, काम चल जाएगा। लेकिन भैया गलती यहीं पर हो गई कि आपको क्लीन नहीं करना है। अगर आपने एक बार चेंज करा चुके हैं, दूसरी सर्विस में नहीं कराना है, तो आपको ये खुलवाना ही नहीं है, मतलब क्लीन नहीं करवाना है। क्योंकि कंपनी रिकमेंड करती है कि एयर फिल्टर कभी भी क्लीन नहीं होना है। जब भी चेंज करना है आपको चेंज करो। 18,000 किलोमीटर तक उसकी लाइफ होती है, बाकी उससे पहले जब भी आप करवाना चाहो 150 रुपये का आता है। तो अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, तो कम से कम उसको क्लीन भी नहीं कराना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑयल फिल्टर की बात कर ले, जो इंजन में ऑयल फिल्टर लगता है, तो वहाँ पर गलती ये होती है कि नई बाइक में ही हमारा ऑयल फिल्टर 500 पर ही चेंज हो जाता है। तो होता क्या है, वो तो ठीक है, मान लो सर्विस सेंटर में हुआ तो ओरिजिनल पड़ा होगा, लेकिन उसकी लाइफ 12,000 किलोमीटर होती है। मैं नहीं कहता इतना चलाओ, लेकिन एक सर्विस कम से कम गैप कर सकते हो। फिर भी आपको मेन जो यहाँ पर फोकस करना है कि आपको बाहर दुकान पर जब डलवाते हो तो ओरिजिनल पार्ट यूज़ करना है। वहाँ पर लोकल पार्ट ज़्यादा यूज होते हैं मार्जिन के चक्कर में, क्योंकि उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है चैन क्लीनिंग। चैन क्लीनिंग में क्या होता है, मैकेनिक ही गलती करते हैं। चैन को क्लीन करते हैं, उसके बाद उसमें ग्रीस लगा देते हैं, फिर उसके बाद इंजन ऑयल भी डाल देते हैं, मतलब या गियर ऑयल जो भी डालें। तो ये सब नहीं करना है, आपको ग्रीस नहीं लगानी है, मतलब बाकी तो क्लीनिंग करना है। बाकी चैन ल्यूब नहीं लगा रहे हो आप, इंजन ऑयल ही डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इंजन ऑयल ही यूज़ कर रहा हूँ। 65,000 चल गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, मतलब चन इस पैकेट में, और 1 लाख से ऊपर अभी चलेगा। तो इंजन ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ग्रीस नहीं डालनी है। और इंजन ऑयल जो आप डालोगे वो आप घर में रखो एक डिब्बी में, और हर हफ्ते में, मतलब हफ्ते 10 दिन में आपको डालना है। तो मैं 10 दिन में डालता हूँ, तो 1 लाख से ऊपर मेरा चैन इस पैकेट चल जाएगा, जो कि मानने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको फोटो साइड में दिख रही होगी, 4-5 दिन पहले की ही फोटो है। तो ये अभी 65,000 किलोमीटर पर कंडीशन है मेरे चैन इस पैकेट की। 5वां जो पॉइंट है वो है ऑयलिंग। जैसे मैंने बताया, अभी हफ्ता 10 दिन में चैन की ऑयलिंग करना है, उसके साथ आपको और भी चीज़ें ऑयलिंग करनी होती है। जैसे लाक, ये वाला जो मेन लाक होता है, टैंक की कैप है, डिग्गी वगैरह है, जो भी लाक हैं आपके, सीट खुलती है वो वाला लाक, तो हर लाक में आपको ऑयल थोड़ा बहुत डाल देना है। होता क्या है, जहाँ पर जाम हो जाता है धीरे धीरे, यहाँ पर टैंक वाले में तो बहुत समस्या देखी है। पेट्रोल टंकी पर खड़े रहते हैं, उनका टैंक ही खुलता नहीं है, तो अगर खुलता भी है तो चाबी उसी में टूट जाती है, धीरे धीरे वो लाक ही ख़राब हो जाता है। तो आपको लाक डलवाना पड़ेगा। तो आपको ऑयलिंग करनी है, जितने भी लाक हैं सब में ऑयलिंग करिए। तो छठा जो हमारा पॉइंट है वो है क्लच फ्री प्ले। क्लच में जो फ्री प्ले होता है वो होना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्लच बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत
फ्री होना चाहिए। तो आपको नहीं करना आता है तो आप मैकेनिक से भी करवा सकते हो, लेकिन क्लच थोड़ा ढीला होना चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। 7वां पॉइंट है हमारा रियर व्हील क्लीनिंग। मतलब सर्विस पर करते क्या है, पीछे वाला पहिया खोल के पूरा साफ सफाई करवाते हैं, तो वो सब कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेक शू साफ करने की क्या ज़रूरत है, कोई मतलब नहीं है। मैंने 50,000 पर पहली बार पहिया खोला था, उससे पहले पंचर भी गाड़ी नहीं हुई। तो जब खोला तो उसका धुरा बैरिंग में जाम हो गया था, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको बीच में खुलवा जरूर देना है, लेकिन ब्रेक शू रगड़वाने नहीं है। उससे क्या होता है, ब्रेक शू आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो दुकानदार को ही फ़ायदा है, आप डलवाओगे उसको फ़ायदा होगा। तो साफ़ करवाने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने साफ़ नहीं कराए, मेरे 65,000 गाड़ी चल चुकी है, अभी भी ब्रेक शू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 लाख किलोमीटर से पहले चेंज भी नहीं होंगे। डिस्क पैड आगे चेंज हुए थे, वो 48,000 किलोमीटर पर चेंज हो गए थे, पीछे वाले भी वही हैं। तो 8वां पॉइंट है हमारा केबल आयलिंग। तो केबल क्या होता है, क्लच वाला तो हम आराम से आयलिंग कर सकते हैं इंजेक्शन से सीधे, लेकिन थ्रॉटल वाले में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर डबल केबल अब आने लगे हैं। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से आप देख सकते हो। 9वां पॉइंट है हमारा गियर एंड स्पीड रेशियो। मतलब किस स्पीड में कौन सा गियर डालना है। यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। 5 गियर की गाड़ी है, तो 5 गियर उतारना नहीं चाहते हैं, तो चौथे गियर में ही गाड़ी बिल्कुल स्लो हो जाती है, तो हाफ क्लच पर गाड़ी उठा देते हैं। यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि क्लच प्लेट के साथ साथ आपका इंजन भी खत्म हो जाएगा। फिर आप दोष दोगे कि कंपनी ने अच्छा इंजन नहीं बनाया, जबकि आपके चलाने में ही गलती हो रही है। करना क्या है, जैसी ही स्पीड है उस तरीके से आपको गियर डालना। मतलब 20-22 की स्पीड है तो तीसरा गियर, अगर 30-32 की चौथा गियर में उठा सकते हो, तो मिनिमम स्पीड है ये। अगर इससे नीचे आ रहे हो, जैसे ही गाड़ी दब रही है, अगर मान लो आपने उठा भी दिया, गाड़ी दब गई, तो आपको करना क्या, क्लच नहीं लेना है, हाफ क्लच पर गाड़ी नहीं उठाना है, क्लच दबा के पूरा गियर को ही उतार देना है, और फिर दोबारा से क्लच छोड़ना है, ये करना है, ना कि हाफ क्लच पर गाड़ी उठा देना है। तो जो लोग ये गलती करते हैं तो उनकी क्लच प्लेट और इंजन दोनों चले जाते हैं। 10वां पॉइंट है हमारा टैंक लेमिनेशन। तो टैंक लेमिनेशन पहले तो मैंने नहीं कराया था, लेकिन हुआ क्या, जब बच्चा, मेरे यहाँ छोटी बिटिया है वो बैठी, तो बिस्किट उसकी हाथ में था, तो उसने खूब रास्ते में रगड़ा। तो जब मैंने उस घर में मतलब उसको उतारा, देखा बहुत ज़्यादा स्क्रैच बने हुए थे इसी टैंक पर, इसी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तब मेरे जाके समझ में आया कि टैंक लेमिनेशन कितना ज़रूरी है। और बैग वगैरह तो आप रख ही सकते हो कभी कभार, और कोई मांग के ले गया तो हो सकता है वो आटा वगैरह जो पिसाने जाते हैं तो वो भी आगे रख लेंगे। तो इन सबसे बचना है, तो टैंक पर लेमिनेशन आप जरूर करा लो, जिससे आपका टैंक सुरक्षित रहेगा। तो ये हैं हमारे 10 पॉइंट, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी गाड़ी हमेशा नई जैसी रहेगी, और आप बेकार के खर्चों से बच जाएंगे, और रोज़ रोज़ की टेंशन भी नहीं होगी कि सर्विस सेंटर में गाड़ी खड़ी रहती है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।